Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. Hi everyone. बच्चे जब भी हमने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी करंट अफेयर कवर करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि इसकी रेलिवेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है. समटाइम्स क्या होता है कि करंट अफेयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना रेलिवेंट नहीं होता है. रेलिवेंट ना होने के बहुत सारे कारण है कि ऑलरेडी स्टैटिक में कवर होता है या फिर वो इतनी आपको लगता है कि कवर ज्यादा हो रहा है लेकिन वो नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज नहीं होती, या फिर समटाइम्स ऐसा भी देखने को मिलेगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस की भी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कवर बहुत जगह हो गई. राइट, इस हर न्यूज़पेपर में कवर हो रही है, हर जगह कवर हो रही है, वो आम नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज की बात हो गई है वो. तो वो वाली चीजें भी पेपर में नहीं आती है, तो हमें बहुत केयरफुली देखना होता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी क्या क्वेश्चंस डाल सकता है. बिकॉज अल्टीमेटली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें रोज की खबरें पता हो. हमारा मकसद है पेपर निकालना, हमारा मकसद है एग्जाम निकालना. तो हमने जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है. राइट, आज की जो हमारी स्कीम है वो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है बच्चे, वैभव स्कीम, विच इज वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक स्कीम. है ना, वैश्विक माने इंटरनेशनल, भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट. इसकी एक स्कीम है. राइट, बेसिकली ये आपके ना इंटरसेक्ट करता है आपके गवर्नेंस को, आपके ह्यूमन रिसोर्स का और इकोनॉमी का. एक ये ना मिड से का टॉपिक है, ये थोड़ा सा एक गवर्नेंस रिफॉर्म है बेसिकली ये. राइट, उसके ऊपर टॉपिक बिल्ड हो रखा है ये. राइट, तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं. आइए, क्या है ये वैभव स्कीम, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक स्कीम? इज शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन विद द इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट बेस्ड अब्रॉड. ठीक है, व्हेन वी से कि इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, इंडियन ओरिजिन ना बेसिकली 3 चीजें कवर करता है आपका: एनआरआईज, ओसीआईज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और पीआईओज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ये 3 चीजें जो है इसमें कवर होती हैं व्हेन वी से इंडियन ओरिजिन. है ना, आप भी इंडियन ओरिजिन हो लेकिन आपके पास में इंडिया का पासपोर्ट है, एनआरआईज के पास में भी इंडिया का पासपोर्ट है, ओसीआई पीआईओ के पास में इंडिया का पासपोर्ट नहीं है. हाउएवर सारे हम लोग जो हैं वो इंडियन ओरिजिन कैटेगरी के अंदर आते हैं. क्या करेगा ये? इट एम्स टू कनेक्ट इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, स्टेम बोलते हैं इसको, विद डबल एम. बच्चे ये जो स्टेट वाले हैं उसको आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि STEMM के अंदर आपको ये तो पता होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. स्टेम तो आपने बहुत दफा सुना होगा. ये एक्स्ट्रा एम जो इसमें आता है दैट इज मेडिसिन. राइट, तो ये आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि एक्स्ट्रा एम का क्या मतलब है. स्टेट वाले डायरेक्टली भी आपसे जो है वो हो सकता है पूछ ले. वैभव स्कीम के लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है. राइट, इसकी नोडल मिनिस्ट्री को नोट कर लीजिए बच्चे: डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. राइट, अब तो वैसे कम हो गए, पहले यूपीएससी का ट्रेंड था कि वो लोग नोडल मिनिस्ट्री को डायरेक्टली पूछ लेते थे. आज से 2 साल पहले तक भी इसके सवाल आए हैं, पिछले 2 साल में मिनिस्ट्रीज पूछने वाले सवाल नहीं देखने को मिले हैं. राइट, बट ये इंपॉर्टेंट है. राइट, और खासकर इसका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, बिकॉज इसकी एक सिस्टर स्कीम भी है, बिल्कुल इसके जैसी स्कीम है. राइट, उसका अलग है, नोडल मिनिस्ट्री सेम है लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग है बच्चे. वो हम देखते हैं, अभी आगे चलते हैं. एलिजिबिलिटी क्या है? शुड बी, एप्लीकेंट शुड बी एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज, जो मैंने आपको बताया था ओवरसीज सिटीजन. ये 3 लोग जो हैं इसके लिए एप्लीकेबल हैं. और इसके अलावा उनके पास में एक हायर डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी, एमडी या एमएस डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. इसके अलावा उनको रिसर्च वर्क के अंदर ऑलरेडी अलाइंड होना चाहिए, तभी हम उनको यहाँ बुला रहे हैं. बेसिकली उनको यहाँ बुला के हम कोलैबोरेशन करेंगे, प्लस उन्हें कुछ हम मंथली जो वो उनके पैसे होते हैं वो भी उनको मिलेंगे. तो दैट्स वाई वी नीड कि उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अच्छे हों. अगर हमारे पास आज वीडियो में टाइम होगा तो मैं लास्ट में आपको एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ में जो की डिफरेंसेस हैं वो भी आपको बताने वाला हूं. सो वीडियो मेरे साथ बने रहिए एंड तक. ये क्या करेगा? वुड आइडेंटिफाई इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ कोलैबोरेशन एंड मे स्पेंड अप टू 2 months देयर इन अ ईयर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 years. बच्चे ये देखिए, आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज है ये आपकी इंपॉर्टेंट है कि 2 months इन अ ईयर फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 years. ठीक है बच्चे, इंसेंटिव क्या है? 40,000 पर मंथ उनको फेलोशिप ग्रांट मिलेगी. राइट, और इसके अलावा जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है वो उनको भी
सपोर्ट, कोलैबोरेशन को सपोर्ट करने के लिए उनके पास भी जो है ग्रांट्स आएंगे वैभव स्कीम के थ्रू, आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके साथ में जो मैं आपको बता रहा था बच्चे, इसकी जो सिस्टर स्कीम है दैट इज दिस वन, वज्र स्कीम। वैभव और वज्र में कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि थोड़ी सिमिलर सिमिलर सी है ये इसके इंटेंट के अंदर। नाउ वज्र स्कीम, इट इज ओपन टू ऑल फॉरेन साइंटिस्ट, ठीक है जी। और वैभव स्कीम मैंने आपको बता दिया कि पीआईओ, एनआरआईज और ओसीआईज को वो जो है वहां पे एप्लीकेबल है। हाउएवर इसके अंदर भी हम जो है थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि हमारे जो वो इंडियन ओरिजिन के हों तो बेटर रहेगा, राइट, इस स्कीम के अंदर भी। पर ये तो पक्की स्कीम उसी के लिए है ना, और वज्र स्कीम के अंदर दोनों जो है पॉसिबल है। और वज्र स्कीम जो है, वज्र फैकल्टी स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय ये सर्ब, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है जी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही है, राइट। इसके थ्रू जो है आपकी वज्र स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट हो रही है। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास में 10-15 सेकंड और है। एनआरआईज बेसिकली जो की डिफरेंस है, एनआरआईज के पास में इंडियन पासपोर्ट होता है, इन दोनों के पास में इंडियन पासपोर्ट जो है नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकती है। सी एनआरआई कौन होता है? एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंबाइंड टोटल ऑफ एटलीस्ट 183 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन है, तो सारी डेफिनेशन आप इसके अंदर से जो है देख सकते हो। एंड वीडियो में अभी के लिए इतना ही। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddy enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.